सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व को माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना, अपनी किताबों में नहीं। ये राम भगवान हो ही नहीं सकते। ना उन्होंने गीता की पूजा की, ना रामायण को माना, ना उन्होंने बाइबिल को माना, ना उन्होंने कुरान को माना, ना उन्होंने संविधान को माना, ना उन्होंने झंडा को माना, ना उन्होंने हमारे लोकतंत्र को माना। वो सिर्फ मनुस्मृति को मानता है। कौन है दिमागी नक्सली? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे क्या? या अटल बिहारी वाजपेयी? या आपका वित्त मंत्री? या आपका कौन? कुछ भी बोल देता है, लिख लो रहा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल। इसीलिए इन लोगों का इलाज मात्र कांग्रेस विचारधारा है और राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं। कि हम सबको नियत सही करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के वह एक व्यक्ति है आज के डेट में हमारे देश में, एक व्यक्ति जो निश्चल है, जो निर्मल है, जो अनमोल है, जो बेमिसाल है, जिसको डर नहीं है, जो आम आदमी की जिंदगी के लिए जीता, जो 24 घंटा अंतिम व्यक्ति की चिंता में रहता, जिसका व्यक्तित्व, जो अपने जीवन में जाति को नहीं जाना, धर्म मजहब को नहीं जाना, जो अपने जीवन में सिर्फ सशक्त राष्ट्र, सशक्त संविधान, सशक्त लोकतंत्र, सशक्त मानवीय मूल्य, सशक्त मानवतावादी सोच, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवतावादी सोच से ऊपर उठता, जिसके भीतर शिव की आराधना है, जिसके भीतर कृष्ण का कर्म है, जिसके भीतर राम की सात्विकता है, जिसके भीतर मोहम्मद का प्रेम है, जिसके भीतर जीसस क्राइस्ट की तरह विराट करुणा है, जिसके भीतर बुद्ध की तरह अपो दीपो भव का भाव है, जिसके भीतर विराट ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट सरेंडर, संग छदम का भाव, एक ऐसा विराट दर्शन जो कंप्लीट रूप से लक्ष्य एक ही है, भारत के 154 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी, मूल्य, अंतिम व्यक्ति को न्याय। आप सबको एक ऐसे प्रहरी, एक ऐसा साथी मिला है जो अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकते। आप हिम्मत रखिए। मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन आप में से किसी न किसी को एक बहुत ही नेक इंसान होना, जिसके भीतर जाति, धर्म, मजहब, आप बात करते हो कांग्रेस की विचारधारा, लेकिन स्टेट में जाते हो तो जाति बन जाती, स्टेट में जाते हो तो आपको धर्म मजहब बना देता। कांग्रेस में रहते हुए आपके परिवार के लोग वोट दे देते हैं बीजेपी में। ये क्यों? इंटक का मतलब मजदूरों के लिए ही आप आवाज नहीं उठाओ। इंटक का मतलब जो परेशान है उसके लिए आप आवाज उठाओ। इंटक का मतलब वो जो परेशान है वो गरीब है, जो संकट में है वो गरीब है, जो पीड़ित है वो गरीब है, जो अभाव में है वो गरीब है, जो डरा हुआ है जिस विचारों को लेके आर्थिक सामाजिक कारणों से वो गरीब है। हमें सबके साथ खड़े होने की जरूरत। हमारे अराज, हमारी जो ताकत, जो लोग दुनिया में आए, वो जब आए उन्हें कई तरह की यातनाएं सामाजिक रूप से हमारे ही देश के प्रवृत्ति के अनप्रवृत्ति के लोगों ने दिया। जब वो हमारे अराध के नहीं हुए तो हमारे गरीब के क्या हो? मेरा तात्पर्य यहाँ, जब हम उन्हें नहीं समझ पाए। आज भी बुद्ध को मानने वालों की संख्या भारत में शून्य है। बुद्ध का रेस्पेक्ट यहाँ नहीं है। चाइना में है, लंदन में, इंग्लैंड में, जापान में, भारत में नहीं है, कभी नहीं हुआ। मेरा रेस्पेक्ट वहां है। राम का हरण कौन किया था? रावण, कालनेमी रावण थे, साधु के रूप में किया। और आज जो लोग हैं
ये साधु लोग कौन है? ये नकली साधु, सही साधु नहीं। हम कालीनी साधु का पहने। मेरा कंप्लीट था कि जितने दुनिया में जिसको हम मानते हैं, जब वो आए तो दुनिया में उनकी इज्जत लोगों ने नहीं की। मैंने यहां कहा बहुत काल के बाद इस्लाम आए। इस्लाम जब आए तो मुसलमान नहीं थे। सिखिज्म जब आया तो मुगल के काल में आया। कच कृपा कृपान, उन्हें एक जज्बात थी उनको लड़ने की। उन्होंने एक हमारे भारत के मानवीय मूल्यों की रक्षा की। बाद में वो सिख धर्म हो गया। उस वक्त सिख नहीं थे। उन्होंने एक सिंबॉलिक दुनिया में एक सिखिज्म आए, जिन्होंने हमारे भारत के उस 30 करोड़ 15 करोड़ लोगों के लिए रक्षा के लिए अपनी जिंदगियां होती थी। मैं ऐसा कुर्बान कौम, सिख से बड़ा कुर्बान करने वाला कौम अभी तक मैंने नहीं देखा। और सबसे ज्यादा यातनाएं दलितों को, कमजोरों को मिली। आज भी यातनाएं दलितों को ही है। वाल्मीकि को रेस्पेक्ट है क्या? बता दो ना। चलो हरियाणा, कौन बात करेगा वाल्मीकि की? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामचरितमानस बाद में वो तुलसी कृत रामायण। इसका रेस्पेक्ट ही लोग करते। सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व को माना ही नहीं, स्वीकार नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना अपनी किताबों में। ये राम भगवान हो ही नहीं सकते। ना उन्होंने गीता की पूजा की, ना रामायण को माना, ना उन्होंने बाइबिल को माना, ना उन्होंने कुरान को माना, ना उन्होंने संविधान को माना, ना उन्होंने झंडा को माना, ना उन्होंने हमारे लोकतंत्र को माना। वो सिर्फ मनुस्मृति को मानता है। ना उसके लिए गीता लोकप्रिय सर्वप्रिय है, ना ही रामायण, ना ही कुरान। मेरे लिए तो सभी विचार, मैंने तो पहले ही कहा, सार्वभौम। सनातन का मतलब सार्वभौम, जो सबके लिए जिए, सबकी इज्जत करे, सबसे प्यार करे, सभी विचारधारा का सम्मान करे, सबके अधिकार को प्रोटेक्ट करे, उसी को कहते हैं सनातन। यही है सनातन। इसको क्या पता सनातन का? आरएसएस को? इसीलिए मेरा कंप्लीट यही था कि मजदूर का रेस्पेक्ट या किसी भी इंसान का रेस्पेक्ट, आप उठा के देख लो, भैंस गाय कुत्ता बिल्ली के लिए आदमी का कत्ल हो जाता है, जिसके लिए आदमी के लिए सब कुछ बना, और आदमी की ही मौत सबसे ज्यादा है। ये मेरी शुरुआत यही थी कि हमें नीयत साफ करनी पड़ेगी और एक अच्छा इंसान, कबीर के तरह, विवेकानंद के तरह, बुद्ध के तरह, हजरत के तरह, ऐसे इंसान के रूप में हम सबको, क्या बोला प्रधानमंत्री? बौद्धिक नक्सली, दिमागी नक्सली। तो कौन है दिमागी नक्सली? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे क्या? आइंस्टीन थे, बाबा थे, जेम्स थे, राजकवि दिनकर थे, विद्यापति कवि थे, नागा अर्जुन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, शेरशाह सूरी थे, भगत सिंह थे, झांसी की रानी थी, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन थे दिमागी नक्सली? या अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल? कौन? या आपका वित्त मंत्री, या आपका कौन? कुछ भी बोल देता है, लिख लो रहा पर पत्थर। क्या बोल देगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल। आना जाना कुछ नहीं। इसीलिए इन लोगों का इलाज मात्र कांग्रेस विचारधारा है और राहुल गांधी है, दूसरा कोई। इस देश को कोई बचा सकता है
तो सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब अम्बेडकर का, पेरियार का रास्ता, और वर्तमान में ये सारे सद्गुण सर्वगुण इसी में है, तो वो राहुल गांधी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से कि हम सब मिलकर मजदूरों के मुद्दों पे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारे कानून खत्म कर दिए गए, मनरेगा के रिस्पेक्ट को कमजोर किया, मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उस मुद्दों को लेकर हमें व्यापक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सदन में मैं, सड़क पर आप सब लोग लड़िए और मिल करके हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको